बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो आर डी शर्मा का है वो वही अभी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम उसका थ्योरी भी देखे थे, कुछ थ्योरम था वो भी थ्योरम को हम प्रूव किए हैं और कुछ इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको भी देखे हैं। इसके बाद हम देखिए उसमें आर डी शर्मा में जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज आपका 4.1 है। हम वही अभी मैंने उसी का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। आप लोग भी देखिए बनाइए, क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन बनाते नहीं है, एक दिन में 4-5 क्वेश्चन करते हैं। आज भी देखिए 5-6 क्वेश्चन बता पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और आगे का क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, आगे का क्वेश्चन आप खुद इसको बना के देख सकते हैं। और फिर अगले दिन हम जब वीडियो बनाएंगे, जब आपको बताएंगे तो आप उससे मैच कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन हमसे बना नहीं बना, या कहाँ दिक्कत है, कहाँ हमको परेशानी हो रही है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, खुद ही अपना प्रैक्टिस कीजिए, खुद बना कर देखिए। और फिर जैसा होता है फिर आगे हम वीडियो बनाते हैं, जहाँ आपको दिक्कत है उसको आप वो देखिए कि वहाँ क्या परेशानी हमको चल रहा है, या कहाँ हमको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम जो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है वो पहले से लिख लिए हैं, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। देखिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स लेसन वेलकम है। और एक बात और है, जब वीडियो को देखिए आप लोग पूरा देखिए, और वीडियो को जब देखते हैं तो अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए कुछ अच्छे से वीडियो बना सके, आपको पढ़ा सके। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो आर डी शर्मा का। देखिए क्या है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री है। तो एक्सप्रेस एंगल इन रेडियन में दिखाना है। देखिए क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें देखिए 4 एंगल होता है। आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते हैं। देखिए इसे फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ऐसे एक सिम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका देखिए क्वाड्रिलेटरल को कोई शेप तो इसका एक कोई रेगुलर शेप तो होता नहीं इसमें कि कोई इसलिए कि इसमें कोई साइड बराबर नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है, ये सब तो होता नहीं है। खाली चारों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 360 होता है। देखिए इसको अगर नाम दे दें हम यहाँ से कि भाई ये ए है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बी है, ये सी क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, ये डी है। यही देखिए 4 एंगल इसमें होता है और इसका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। देखिए तो बोला है कि एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी है। अब इसका जो चारों एंगल जो देख रहे हैं वो एपी में है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल, इसका ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो 120 डिग्री है। तो एक्सप्रेस एंगल इन रेडियंस में दिखाना है, ठीक है। तो चारों एंगल को निकाल कर मान डिग्री में ही निकालेंगे तो उसको रेडियन में दिखा देंगे, वो तो आगे की बात है। अब देखिए इसमें हमको करना ये है कि 4 एंगल है और चारों एंगल एपी में है। देखिए तो एपी में 4 नंबर का कुछ रिजल्ट आपको दिया हुआ है। एपी में हम लोग 4 नंबर का देखिए रिजल्ट दिया हुआ है। तो वो नंबर आपको क्या होता है, एपी में अगर कोई 4 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है तो उसका रिजल्ट हमको दिया रहता है। तो वही यहाँ पर 4 नंबर का एपी में आप एपी पढ़े होंगे तो उसमें देखिए आप पढ़े होंगे कि वो होता है 4 नंबर क्या होता है भाई। तो A-3D होता है, A-D होता है, A+D होता है और A+3D आर इन एपी होता है। यही 4 नंबर होता है और यही 4 जो नंबर है उस नंबर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसी में जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो पता चल जाता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें से कौन देगा हमको तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही ग्रेटेस्ट वैल्यू रखकर और 120 रखकर वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल, ऐसा लिख लेते हैं कि भाई ठीक है क्वाड्रिलेटरल है, आर इन एपी में एंगल है, तो हम उसको मान लेते हैं कि देखिए लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स, ठीक है, मान लेते हैं रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर इन डिग्री। डिग्री में लेकर चलेंगे, इसे थोड़ा सा भी लिख देते हैं कि मेजर इन डिग्री बी आपका हो जाएगा बी। देखिए क्या क्या है, A-3D हो गया, कॉमा A-D जो 4 नंबर एपी में है, A-D, फिर कॉमा A+D और A+3D।
यही 4 नंबर आपका AP में होता है, A+3D, आर इन AP है। देखिए यही आपका 4 नंबर है। तो हम इसको मान लिए कि भाई ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल का, जो मेजर करेंगे डिग्री में, हम लोग उसको डिग्री में निकालेंगे, तो यही 4 एंगल आपको यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से आप किसी को बना सकते हैं कि मेरा एंगल ये है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन बनाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर एंगल अननोन है। अब कुछ भी, अब इसे मान लें कि हम इसी को A बना दें, इसको B बना दें, इसको C बना दें, इसको D बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मान लें कि हम इसको A बना देते हैं, तो ये मेरा एंगल A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। एक तरह से ये भी हो सकता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम होता है अकॉर्डिंग टू, देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस एंगल C अब प्लस जो होता है एंगल D इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, A-3D है, यहाँ बैठा है, तब इसी को हम A मान लेते हैं। तो भाई A ठीक है, वो हमारे लिए A ही बन जाएगा। तो A-3D, A माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए A माइनस क्या हो जाएगा, 3D हो गया, ठीक है। प्लस एंगल B इसको बना देते हैं, तो A-D प्लस आपका हो जाएगा एंगल C, A+D अब प्लस A+3D, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे क्या, कि ये देखिए D यहाँ से कट जा रहा है, काट दीजिए, -D प्लस D कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना भी सब D कट गया। अब A प्लस A 4A मिला हमको यहाँ से, 4A बराबर 360 डिग्री हो गया। देखिए अब A का वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 360/4 कर दीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री। तो A का देखिए जो वैल्यू हमको मिला, A इक्वल टू हमको कितना मिला, 90 डिग्री मिला। देखिए अब इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, देखिए यहाँ से A और D का वैल्यू मिलेगा हमको, तो A का वैल्यू उसी तरह से D का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा A+3D होगा, क्योंकि यहाँ A का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से, तो A और -D का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ A को हम 3 टाइम्स का घटाएंगे, तो यहाँ देखिए जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल आपका, सबसे छोटा एंगल ये होगा, सबसे बड़ा एंगल यही A+3D होगा। तो आप इसी को क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट एंगल हम इसी को बना देते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल जो आपका होगा वो यही होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो आपका है, ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू हमको कितना दिया है, 120 दिया है, तो 120 बना देते हैं, तो 120 हो गया। अब ग्रेटेस्ट एंगल क्या बोले कि A+3D होगा, सबसे बड़ा एंगल देखिए निकालेंगे भी तो यही मिलेगा आपको, तो A+3D इक्वल टू 120 कर दीजिए। अब देखिए A का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए हैं, A का वैल्यू कितना है, 90। अब प्लस आपका हो गया 3D हो जाएगा, 3D हो गया, और ये हो जाएगा आपका 120, 90 को उधर के चले जाते हैं, ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 120 माइनस आपका हो जाएगा 90 इक्वल टू मिलेगा आपको 30। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 30/, आपका 3 हो जाएगा, मैंने 10 दिया 30, मैंने D का वैल्यू कितना हम निकाल के लाए, तो D का वैल्यू आपका है 10 डिग्री है। देखिए तो ये D का वैल्यू हो गया। अब देखिए हमको क्या करना था कि चारों एंगल पहले हम डिग्री में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ निकालते हैं, चारों एंगल को डिग्री में निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ से हम A का वैल्यू इसको बैठाए थे, तो एंगल A इक्वल टू उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एंगल A इक्वल टू आपका है A-3D है, ठीक है। अब A का वैल्यू देखिए 90 है। अब देखिए D का वैल्यू कितना 10 है, तो 10 दिया 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 30 घटा दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 60 डिग्री हो गया। एंगल B निकाल लीजिए, इसी तरह से आप निकाल लीजिए, तो B हम A-D को बना देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 90 में से आप घटा दीजिए 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो गया। एंगल C आपका है A+D बना देते हैं इसको, एंगल इसी को मान लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 10 डिग्री, तो इक्वल टू आपको हो जाएगा 100 डिग्री। अब एंगल डी जो आपका है वो है ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, ये हो जाएगा 90 अब प्लस 10 या 30। देखिए ये देखिए कितना, देखिए सबसे बड़ा एंगल यही मिला आपको, देखिए जो हमको बोला था, देखिए 120 हमको मिल भी गया। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट एंगल था ए प्लस 3D और सबसे स्मॉलेस्ट था और सबसे लिस्ट जो वैल्यू था ए माइनस 3D इक्वल टू 60 आया। देखिए यही था, यही बोल रहे थे कि पता वहाँ से हम लोग को सबसे बड़ा वैल्यू यही देगा ए प्लस 3D और सबसे छोटा वैल्यू ए माइनस 3D। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, डिग्री में निकाल लिए। अब सभी को हमको क्या करना है, रेडियन में निकालना है। तो देखिए तो ए एंगल ए इक्वल टू आप निकाले हैं 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हमको क्या करना, पाई बाई 180 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, और जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, जो होता है वो पाई बाई 180 होता है, क्योंकि हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम वो जो फार्मूला पढ़े हैं उसको बैठा देते हैं। देखिए यही होगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या इतना होता है, पाई बाई 80 रेडियन होता है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे आप लोग को याद ही होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका पाई बाई 180 रेडियन होता है। शॉर्ट में इसको RAD भी लिख सकते हैं। तो ये रेडियन का वैल्यू हो गया। तो यहाँ 1 डिग्री का वैल्यू है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 180 कर देते हैं, ये हो जाएगा। देखिए छोतिया 18, ये आपको आ जाएगा पाई बाई 3। देखिए ये आपका रेडियन हो जाएगा, इसी में हमको दिखाना था। अब देखिए एंगल बी कितना आपका है, तो एंगल बी हम निकाले हैं 80 डिग्री। तो 80 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 80 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको और कितना काटिएगा, ये कट जाएगा आपको 2 से काट सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, माने ये हो जाएगा 4 पाई बाई 9 हो जाएगा। तो दूसरा का देखिए यही मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो आपको जो आएगा यही वैल्यू आएगा दूसरा का। तीसरा का देखिए देखते हैं, तीसरा एंगल सी कितना था आपका, तो एंगल सी हम निकाले हैं 100 डिग्री है। देखिए 100 डिग्री है, तो इस 100 डिग्री को फिर क्या करें, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई आप पाई बाई 180 कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 9 दूनिया आपका 18 हो जाएगा। मतलब ये मिलेगा आपको 5 पाई बाई 9 रेडियन हो जाएगा। ये यहाँ से आपको देखिए ये मिलेगा, तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। देखिए एक आपका है एंगल डी इक्वल टू आपको कितना था, 120 डिग्री है। तो इसको भी निकाल देते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई आप पाई बाई 180 कर लीजिए, यहाँ भी कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 60 से काट देते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ ये छोतिया 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 ये आपका रेडियन हो जाएगा। देखिए तो यही हमसे पूछता था कि आप जो एंगल फाइंड करना है, एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन, तो हम डिग्री में निकाले, इसको रेडियन में भी दिखा दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो कुछ नहीं किए हम लोग, इसको जो मानना था, जो देखिए आप AP में पढ़े होंगे, AP में 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का वहाँ दिया हुआ है, एक रिजल्ट होता है वो दिया हुआ है। 3 नंबर का आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर A माइनस डी, ए माइनस डी है, ए है, A प्लस डी है। उसी तरह से 4 नंबर का है, 5 नंबर का भी है। तो AP में हम लोग इसलिए क्योंकि AP में हमको एक काम करने में सुविधा हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर आप कैसे रखेंगे, तो 4 नंबर रखने का तरीका बताया कि आप इस तरह से रखिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके अनुसार काम करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के आगे 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये भी वही बात है, ये भी कहता है R इन AP है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल R in AP and the numbers of degree in the least angle is to be numbers of degree in the mean angle एज रेशियो दिया हुआ है। मैं लिस्ट एंगल का, देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, और क्वेश्चन को आप देखेंगे द नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लिस्ट एंगल एंड एंगल डिग्री लिस्ट एंगल इज टू बी नंबर्स ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल
एज 1 और 120 का रेशियो दिया हुआ है। मतलब इसमें दिया हुआ क्या है, लीस्ट एंगल और मीन एंगल का जो रेशियो है वो रेशियो हमको दिया हुआ है 1:120 का। तो फाइंड द एंगल्स इन रेडियन निकालना है। देखिए तो इसमें भी वही चीज़ इसमें कर रहा है। उसमें क्वाड्रिलेटरल था, पहले सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि वहाँ क्वाड्रिलेटरल आर इन, जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल था वो आर इन एपी में था। यहाँ पर आपका ट्रायंगल जो है, तो ट्रायंगल का जो एंगल है वो आर इन एपी में है। उसके बाद जो बोलता है ठीक है भाई कि जो लिस्ट एंगल है या मीन एंगल है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आर इन ए पी में कि ट्रायंगल में 3 ही एंगल होता है, तो आर इन ए पी में बोलता है तो 3 नंबर का जो वहाँ पर रिजल्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो रिजल्ट है क्या भाई, तो ए माइनस डी है, ए है, ए प्लस डी है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल लिखेंगे कि लेट द, देखिए इसमें वही करना पड़ेगा हमको कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल है आपका, लेट द रिक्वायर्ड एंगल क्या है, ए माइनस डी, ए है और ए प्लस डी है, ए प्लस डी। इसको लिखना पड़ेगा आर इन क्या है, ए पी है, आर इन क्या है, ए पी में है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ आर इन ए पी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ए एंगल का, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर फिर वही यूज़ कीजिए। तो एंगल ए हो जाएगा प्लस आपका एंगल बी हो जाएगा, अब प्लस आपका एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो हम जानते ही हैं। और देखिए यही आपका एंगल दिया हुआ है, 3 एंगल इसी को यूज़ करेंगे। मान लेते ये ए है, तो ये बी है, तो ये सी है, 3 एंगल यहाँ भी है, लिखे भी लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स लिखे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो अगर ये ए होगा तो ये बी होगा, ये सी होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि ए की जगह पर ए माइनस डी बैठा देते हैं, बी जो है वो आपका ए है और सी है जो ए प्लस डी है, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या होगा, आपका डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू मिलेगा हमको 180 डिग्री। देखिए 3a इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 180/3, 6 18, मतलब a का वैल्यू हमको मिलेगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री आपको मिलेगा। देखिए a का वैल्यू हम निकाल लिए, a का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन में रिलेशन दिया है, वो रिलेशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सॉरी, देखिए क्या है, आपको रिलेशन क्या दिया है कि लीस्ट एंगल और मीन एंगल का रेशियो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, लीस्ट एंगल, आप इसको लिख देते हैं, लीस्ट एंगल डिवाइड रेशियो में दिया हुआ मीन एंगल। देखिए मीन एंगल का रेशियो हमको दिया है 120 का रेशियो दिया है, यही हमको दिया हुआ है। देखिए एक चीज में होगा क्या कि सबसे जो लीस्ट एंगल होगा वही देखिए a माइनस डी होगा, सबसे लीस्ट एंगल आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए जो भी a का वैल्यू उसमें d घटेगा, इसमें d है ही नहीं, इसमें d ऐड होगा, तो सबसे बड़ा एंगल a प्लस डी होगा, सबसे छोटा जो होगा आपका वो a माइनस डी होगा, और सब अब जो बीच का एंगल होगा तो मीन जिसको कह रहा है तो मीन आपका यही होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो लीस्ट एंगल क्या आपका है, तो लीस्ट एंगल यहाँ बना देंगे हम a माइनस डी बना देते हैं, यही होगा आपका, और मीन एंगल आपका a होगा और इक्वल टू ये 1/120 हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो a का वैल्यू कितना आपका है, 60 है, तो 60 माइनस डी हो जाएगा, अब बाई आपका 60 हो जाएगा और इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ भी काट सकते हैं, 1 इसको ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। देखिए वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, तो 60 माइनस डी हो जाएगा
और नीचे 1 हो जाएगा और यहाँ 1/2 मिलेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 2D हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठा कर इधर ले आते हैं तो 120 माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू आपका 2D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 119 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2D, तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका 119/2 हो जाएगा। देखिए यही D का वैल्यू आया। अब देखिए ये जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो डिग्री में है, अब इसको रेडियन में करना है, उसके तो बाद में कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या है कि आपका हम क्या बनाए कि एंगल ए जो मेरा है वो क्या है, ए माइनस हम डी मान के चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब इसको हम क्या करते हैं कि ए का वैल्यू देखिए 60 है, ए का वैल्यू आपका देखिए 60 है। देखिए एक काम इसमें और भी हम क्या कर सकते हैं कि चाहे तो हम यहाँ पर ए और डी का वैल्यू ही डिग्री में कन्वर्ट करें, तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, छोड़े रहने दीजिए। यहाँ से क्या करते हैं कि ए का वैल्यू देखिए कितना आपका है, यहाँ से ए का वैल्यू आपका 60 है और डी का वैल्यू देखिए 119/2 है, ठीक है। अब इसको देखिए तो 6 दूनी 12, एलसीएम 2 लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा। 120 में से आपको 119 घटा दीजिए 119, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 आपका देखिए 1/2 आ जाएगा, सही बात है, क्योंकि 60 में से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा जो 1/2 मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से जो हम निकालेंगे वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए एंगल बी आपका कितना हो जाएगा, तो एंगल बी हम ए को बना देते हैं, ये एंगल बी है तो ए का वैल्यू कितना आया, देखिए ए का वैल्यू आपका 60 डिग्री है, ये तो 60 डिग्री ही हो जाएगा। चलिए एंगल सी निकाल लेते हैं, तो एंगल सी क्या है, ए प्लस आपका डी है, इसको बना देते हैं एंगल सी। तो ए का वैल्यू देखिए 60 है और डी का वैल्यू है आपका 119/2 है, तो इसका हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 प्लस 119 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 239 हो जाएगा, 239 देखिए क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, ये वैल्यू आपको मिलेगा 239 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 239 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, चलिए ये हो गया। देखिए तो ये हो गया आपका एंगल सी हो गया। अब सभी को हमको करना क्या है, इसको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ ये डिग्री है, देखिए सब जितना भी निकाले हैं सब ये डिग्री में है आपका, इसको रेडियन में करना है। देखिए तो पहला एंगल देखिए रेडियन में कर रहे हैं, तो एंगल ए कितना है आपका 1/2 है, रेडियन में करेंगे तो क्या होगा π/180 हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद ही होगा। तो ये π/, आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखिए एंगल बी कितना आपका है, एंगल बी है आपका 60 डिग्री, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 × π/, आपका कितना हो जाएगा 180, तो छोटिया 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3 हो गया, π/3 रेडियन हो गया, सबको रेडियन लिखते जाइए या सिंबल दीजिए या रेडियन में लिख दीजिए। एंगल देखिए सी कितना होगा, एंगल सी आपका कितना है 239 है, 239 आपका 2 है, तो इसको भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π/180 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको, तो इसका हो जाएगा कुछ नहीं काटना उठना कटे कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 239 π/, आपका हो जाएगा 360 रेडियन हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर था। तो यही देखिए 3 आंसर आपको, एंगल ए भी निकाल दिए रेडियन में, एंगल बी भी निकाले रेडियन में, अब एंगल सी भी निकाल दिए आपका रेडियन में। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों का देखिए वैल्यू रेडियन में निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यही था, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ही 7 भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 8 देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। चलो देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका है
देखिए दिया हुआ है कि द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन अनदर पॉलीगॉन एज 3:2 है, एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द टू पॉलीगॉन का निकालना है। देखिए यही हमको इसमें निकालना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है कि दो रेगुलर पॉलीगॉन है और जिसका रेशियो हमको दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड दिया हुआ है। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया, एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड इन टू पॉलीगॉन। फिर हमको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन निकालना है। बस वही जो हम दो पॉलीगॉन का बताना है कि वो पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड में, तो पॉलीगॉन कैसा था आपका, क्वाड्रिलेटरल था, ट्रायंगल है या पेंटागन है, हेक्सागन है, एक ऑक्टागन है, क्योंकि दो रेगुलर पॉलीगॉन बोला है। अब वो पॉलीगॉन कौन सा है ये तो हमको मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों पॉलीगॉन का एंगल का रेशियो दिया है, ठीक है, तो उससे ये पता नहीं चलता कि भाई पॉलीगॉन कैसा था, वो कैसा पॉलीगॉन है। तो यही हमको मतलब दोनों पॉलीगॉन का हमको क्या करना है, हमको उसका निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें हम ठीक निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, देखिए इसमें लिखते हैं कि लेट द एन एंड एम मान लेते हैं। लेट एन एंड एम बी द नंबर्स ऑफ द साइड मान लेते हैं। नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन, आपका रेगुलर हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए हम मान लिए कि एक पॉलीगॉन का साइड n है और दूसरा पॉलीगॉन का साइड m है, मान लिए, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल का एक फार्मूला होता है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए तो आप लिख सकते हैं ईच, इसमें ईच कर दीजिए, ईच इंटीरियर एंगल कर दीजिए, ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का होता है, तो इंटीरियर का फार्मूला है ये। इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड, इसे एन साइड कहाँ, एन साइड लिख देते हैं, फिर उसका फॉर्मूला में वहाँ चेंज कर देंगे। फार्मूला यही है, एन साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए फार्मूला में आपका क्या होता है, ये होता है आपका n-2 होता है, n-2 बाई n मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है, यही फार्मूला है। देखिए इस फार्मूला का ऐसे भी लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया आप देखेंगे, कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा आपको। इसमें देखिएगा क्या रहेगा आपका, यहाँ पर 2n-4 रहेगा, अब बाई n रहेगा, अब मल्टीप्लाई 90 रहेगा, यही देखिए दो ही है। अब 90 को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 करें तो 180 मिलेगा, और वही 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n-4 बाई n आता है। क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए n-2 लिख दीजिए, अब बाई आप n कर लीजिए, इसको क्या कीजिए 2 मल्टीप्लाई आप 90 कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 90, यही 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2n-4 बाई n आ जाएगा, मल्टीप्लाई 90। तो यही फार्मूला, इसी फार्मूला से इसको ड्राइव करके निकाला गया है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक इंटीरियर एंगल का फार्मूला देख लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों रेगुलर पॉलीगॉन का हमको जो एंगल का देखिए रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, इसको रेशियो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2n-4 बाई n है,
अब मल्टीप्लाई आपका 90 है, एक ये है, और दूसरा हो जाएगा आपका 2m-4 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, अब बाई m कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई आपका 90 कर देते हैं, और रेशियो कितना दिया हुआ है 3/2 का रेशियो दिया। देखिए यही है, दोनों पॉलीगॉन का हम क्या किए, ईच इंटीरियर एंगल एक का लिखे, तो पहला अगर पहला का 2n-4/n होगा, तो दूसरा का हम क्या माने, m माने है साइड, तो यहाँ 2m-4/m हो जाएगा, तो ही काम किए 2n-4/n, और यहाँ 2m-4/m कर दिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड बनाया m था, तो यहाँ m कर दिए, तो ये हो गया। इसको आप इसको काट दीजिए, तो ये नीचे चलाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2n-4 हो जाएगा, और यहाँ m हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 2m-4 और ये n हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपका 3/2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक रिलेशन और आपको बोलता है कि वो रिलेशन क्या है, ठीक है। यहाँ से तो हम कर सकते हैं, ये काम और भी कर सकते हैं, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, n-2 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा और m हो जाएगा, और नीचे यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा m-2 हो जाएगा, और यहाँ आपका n हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3/2 मिलेगा, ठीक है। तो एक ये रिलेशन था। दूसरा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रिलेशन और क्या था, देखिए वो रिलेशन आपका है कि ये क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है कि एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकेंड है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और क्या कहता है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, दूसरे के डबल के बराबर है, तो एक रिलेशन आपको यहाँ से भी मिलेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि n के जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ m बैठा देते हैं, क्योंकि n = 2m है, तो n यहाँ देखिए कि n यहाँ है, तो यहाँ आप 2n कर दीजिए, 2m कर लेते हैं, तो 2m-2 हो जाएगा, अब बाई m है तो m कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए m हो जाएगा, एक काम ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा आपका क्या है, देखिए m माइनस यहाँ पर m है, ये है, तो यहाँ m को रहने दीजिए, और नीचे देखिए क्या है n है, तो यहाँ भी बैठा दीजिए आप 2m कर दीजिए, अब बाई कर लीजिए 3/2 हो जाएगा। देखिए m से m कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या मिला आपको, 2m-2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा m-2, और 2 से आप इसको मल्टीप्लाई, देखिए 2 बचा हुआ तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3/2 कर लीजिए। अब देखिए ये 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 2m-2 कर दीजिए, नीचे हो गया m-2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अरे टाइम हो गया।